ओके, वेलकम इन ईरा ट्यूटोरियल। आज हमारा जो ये टॉपिक है ये इलेक्ट्रिसिटी और फिजिक्स का एनसीईआरटी का 12 चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर भी हम फिजिक्स का इसको कहेंगे। तो यहाँ पर हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने हैं। तो अगर हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितना हम जानते हैं अभी तक, उसमें हम जानते हैं कभी बिजली का तार टच हो जाता है हमें तो करंट लगता है, तो हम बोलते हैं बिजली का करंट लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। और कभी जब फ़ैन बहुत धीरे धीरे चलना शुरू होता है, अचानक हमारे घर में बिजली कम आने लगती है तो हम कहते हैं आज वोल्टेज कम आ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों में से क्या है, करंट है या फिर वोल्टेज है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम बोलते हैं कि ये ज़्यादा पावर का बल्ब है या फिर कम पावर की चीज़ है, वो सारी चीज़ें। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो हम वोल्टेज बोलते हैं वो क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। और अगर आप अच्छे से टॉपिक्स को समझते हैं, अच्छे से देखते हैं तो सब कुछ क्लियर इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम उसी टॉपिक पे जाते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, जिस तरह से और एनर्जीज होती हैं ठीक उसी तरह से एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है मॉडर्न एज का। इसके बिना आप जानते हो हर चीज़ के बिना हम रख सकते हैं, बिजली नहीं आएगी तो उसके बिना हम 2-4 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि सारे के सारे काम जो हैं वो बिजली से ही होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बात आती है यहाँ पर इसको समझने के लिए, इसके हमें कहाँ तक स्टार्टिंग क्या करनी है, चार्ज की। पहली चीज़ है चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज, जो 9th क्लास में जिनने क्लियर कर लिया, केमिस्ट्री में आपने 3rd चैप्टर पढ़ा था जहाँ पर हमने स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट पढ़ा था, वो है एटम। तो एटम का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से एक एटम के अंदर 2 तरह के चार्ज पार्टिकल हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इट मीन्स हर कोई चीज़, हर कोई सबस्टांस, चाहे कुछ भी हो, हमें मालूम है कि वो एटम से मिलके बनी होती है। अगर एटम से मिलके बनी होती है तो उसके अंदर 2 तरह के चार्ज भी होते हैं। तो चार्ज जो है हर सबस्टांस का फंडामेंटल चीज़ है। तो जिस तरह से पार्टिकल होते हैं उसी तरीके से चार्ज भी होते हैं। क्यों, चार्ज किस वजह से होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। लेकिन इनिशियली जो नॉर्मल वे में है, अगर नॉर्मली हैं कोई भी सबस्टांस तो वो चार्जलेस होती है, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो नेट चार्ज 0 होता है। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो चार्जेस होते हैं ये इनको हम कन्वेंशनली एक को पॉजिटिव कहते हैं और एक को नेगेटिव कहते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव रिपेल करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हाउ अ सब्सटेंस गेट चार्ज। जब हम कहते हैं कि इसमें चार्ज आ गया, हम मोबाइल चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं चार्ज हो गया, चार्ज आ गया। तो वो चार्ज होने का मतलब क्या है। चार्ज सिर्फ एक ही तरीके से आता है किसी भी सब्सटेंस में, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या इलेक्ट्रॉन घट जाए।
ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास दो सबस्टांस हैं, दो चीज़ें हैं, एक ए है एक बी है। जब तक दोनों में कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में बराबर होंगे, ए में भी और बी में भी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बाइंड होता है, प्रोटॉन कभी मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं जब ए सबस्टांस से बी में चले गए तो क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो आप देखोगे कि जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हुए उसमें तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, और अगर नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये सिंपल प्रोसीजर है किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। देखो जितनी भी फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स होते हैं, जितने भी क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम होता है, तो इनका यूनिट भी होता है, कुछ को छोड़ करके ऑलमोस्ट सबका यूनिट होता है। तो ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट जो है चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब होता है कि मिनिमम चार्ज जो एग्जिस्ट हो सकता है उससे कम चार्ज होता ही नहीं है, उसे हम यूनिट चार्ज कहते हैं। अगर हम इससे कम चार्ज ऑब्टेन करना चाहें, इतना उससे कम चार्ज हमें चाहिए तो होगा नहीं मिलेगा, वो सबसे कम चार्ज होगा, तो उसी को हम यूनिट चार्ज कहते हैं। तो ये चार्ज कितना होता है, क्योंकि अब हमें ये समझना है कि अगर एक सब्सटेंस से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक से कम इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते हम, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही, और जिस सबस्टांस में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उस सबस्टांस पर एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो मिनिमम चार्ज -1 हो गया एक सबस्टांस, और जहाँ से जाएगा उसमें +1 हो जाएगा। तो कम से कम चार्ज एक यूनिट होगा और वो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट इन 1 इलेक्ट्रॉन। सबको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो ई, छोटा ई के ऊपर हम क्या रख देते हैं, ये माइनस का साइन लगा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। और अगर ये माइनस का साइन हटा देंगे तो यूनिट चार्ज का सिंबल हो जाएगा, ये यूनिट चार्ज का सिंबल हो गया। तो यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट इन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड मीन्स विदाउट साइन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। What is the magnitude of charge in 1 electron or 1 proton? It is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो यूनिट चार्ज इज वेरी स्मॉल वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पे एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे हम, तो इसे समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा वो यूनिट चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीजर्स, मैथ्स में हमने इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और -1 -2 -3 -4 और 0। अगर चार्ज नहीं हुआ तो 0 हो गया, अगर चार्ज होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो 1
इंटीग्रल मल्टीपल 1 इंटू ई, 2 इंटू ई, 3 इंटू ई, 4 इंटू ई, 5 इंटू ई, 6 इंटू ई, सो हाँ। सिमिलरली -1 ई, -2 ई, -3 ई, -4 ई, -5 ई। तो कभी भी किसी भी चीज पर, किसी भी चार्ज्ड बॉडी पर जो चार्ज होगा वो चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होगा। 1.5 ई कभी नहीं होगा, 1.7 ई कभी नहीं होगा, या फिर 2/3 ई कभी नहीं होगा। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। किसी भी चीज पर जिसमें चार्ज है उस ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट चार्ज होगा। तो इंटीजर को अगर हम n से दिखाएं तो इसका फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू n इंटू ई। Q इक्वल टू n इंटू, जहाँ पर Q जो है उस बॉडी पर चार्ज है, उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, और n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नंबर ऑफ यूनिट चार्जेज हैं, नंबर ऑफ यूनिट चार्जेज हैं, और E जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम है। तो इसका हम एक फॉर्मूला ट्रायंगल भी बना सकते हैं। इस फॉर्मूला ट्रायंगल से हम जो भी वैल्यू निकालनी है वो निकाल सकते हैं। तो कौन सी दो वैल्यूज निकालने को आएगा हमें, या तो Q निकालने को आ सकता है या N। E तो फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर हम Q रखते हैं और यहाँ पर N और यहाँ पर E। अगर हमें N निकालना है तो हम क्या करेंगे, N को हाइड कर देंगे, Q/E बन गया फॉर्मूला। और अगर हमें Q निकालना है तो Q को हाइड कर देंगे, N और E एक साथ हैं तो N इंटू ई, एक रो में है तो N इंटू ई हो जाएगा। तो बहुत इजीली हम निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, NCERT बुक में भी है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलॉम चार्ज। 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए हम ये क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले पे जाते हैं, जहां पर Q की वैल्यू क्या है 1 कूलॉम, और N कितना है क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है हमको, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ओके, हम यहाँ पर N इज इक्वल टू Q/E का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देते हैं, N इज इक्वल टू Q/E, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं N E इज इक्वल टू Q। ये फॉर्मूले से क्वांटाइजेशन के N इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये मैथमेटिकली हमें सॉल्व करना है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, 1/1.6 और ये ऊपर आ जाएगा 10⁻19, क्योंकि इसका साइन माइनस है, ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पावर वाले नंबर के चेंज करते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। अब 1/ ये हो गया 1/1.6, ये वाली वैल्यू 1/1.6, तो 1 में 1.6 का डिवाइड करेंगे तो 10/16 होगा अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो। अब 16 का टेबल 10 में दिया तो आया हमारा 0.625, 0.625 इंटू 10⁻19 हो गया। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हम पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पॉइंट को यहाँ खिसकाना है। जब पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो राइट की तरफ जब हम पॉइंट को खिसकाते हैं तो ये पावर जो होता है वो एक कम हो जाता है। जितना प्लेस हम आगे को खिसकाएंगे उतना ही पावर कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट हमने आगे खिसकाया, एक प्लेस आगे खिसकाया तो ये हो जाएगा 18, और ये हमारा आंसर आ गया कि 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये शो करता है कि एक जो कूलम चार्ज होता है ये बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस क्या है, चार्ज किस में स्टोर होता है, जो फैन के साथ कंडेंसर लगा होता है उसे हम फिजिक्स में कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर का काम है चार्ज को जमा करना, इकट्ठा करना।